प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। जिस व्यक्ति के मन में इतनी दुर्भावना, इतने गंदे विचार हैं, वो व्यक्ति किसी भी पद पर रह ही नहीं सकता है। एक लोकतंत्र में उप मुख्यमंत्री रहना तो विचार के बाहर की बात है। और इस बार माफी मांगने से, इस बार खेद व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। इस बार ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना पड़ेगा। इस बार बीजेपी मूक दर्शक नहीं बनी रहेगी। इस बार प्रधानमंत्री छुपे नहीं रहेंगे। और अगर आप ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त नहीं करते हैं, अगर जगदीश देवड़ा की अभी कुछ घंटों में बर्खास्तगी नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि सेना को अपने चरणों में नतमस्तक करने की बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। उनकी मौन स्वीकृति है, उनका संरक्षण है, वरना यह बात कहने की हिमाकत और हिम्मत कोई कर ही नहीं सकता है। असलियत यह है कि अभी 48 घंटे नहीं बीते हैं और बीजेपी के ही मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने इस देश की सबसे होनहार, सबसे वीर, सबसे बहादुर सैनिक बेटी सोफिया कुरैशी के बारे में जो कहा वो आपने सुना। वो सुनकर पूरा देश स्तब्ध है। मैं उन शब्दों को दोहराऊंगी नहीं, क्योंकि मैं उस तरह का पतन नहीं करना चाहती हूं इस मंच से। और बीजेपी ने इस आदमी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई। बीजेपी और मध्य प्रदेश की सरकार और दिल्ली की केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, जब तक कि जबलपुर हाईकोर्ट ने निर्देश नहीं दिया कि एफआईआर हो। और एफआईआर भी बिल्कुल अनमने ढंग से बिना प्रॉपर चार्जेस लगाई की गई और उसका कच्चा चिट्ठा आज कल हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान बयां हो चुका है। क्योंकि पूरी की पूरी पार्टी और सारी सरकार, केंद्र की भी और मध्य प्रदेश की भी, विजय शाह को बचाने में जुटी हुई थी। अब वो जगदीश देवड़ा को बचाने में जुट जाएगी। असलियत यह है कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान कहा कि जिस तरह की एफआईआर दर्ज हुई है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है और एफआईआर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे संज्ञेय अपराध दर्शाया जा सके। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह ड्राफ्ट ही ऐसा बनाया गया है कि इसको रद्द किया जा सके। और बेंच ने आगे कहा कि इस एफआईआर में कुछ नहीं है। बेंच ने कहा इसमें सुधार करना चाहिए, बिना हस्तक्षेप के और बिना दबाव के ऐसा एफआईआर की जांच को आगे बढ़ाई जाए और उसकी सुनवाई फिर से होगी। यह असलियत है मध्य प्रदेश की सरकार की, यह असलियत है मध्य प्रदेश की पुलिस की, यह असलियत है बीजेपी की मध्य प्रदेश में और बीजेपी की दिल्ली में। जो दो वक्तव्य हमने सुने, एक जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि भारतीय सेना और हर सैनिक नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है, और दूसरी जो महाजलील और जाहिल बात मंत्री विजय शाह ने कही है, इससे पानी सिर के ऊपर जा चुका है। और यह देश अपनी सेना का अपमान, अपनी सेना का तिरस्कार होते हुए देखकर मूक दर्शक नहीं बने रहेगा। हम मूक दर्शक बनने को कतई तैयार नहीं है। और मेरी इस मंच से एक मांग है, अगर नरेंद्र मोदी जी के मन में सेना के लिए लेश मात्र भी इज्जत है, रंच मात्र भी सम्मान है, तो वो तुरंत इन दोनों लोगों को बर्खास्त करें। इनको तुरंत मार्चिंग ऑर्डर्स दिए जाए। इनको सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है, वरना इसको नरेंद्र मोदी जी की मौन स्वीकृति और उनका पूरा पूरा संरक्षण माना जाएगा।